तो हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर हो सकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत, और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। दोपहर के 3:30 हो चुकी हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। वैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही 2 कप चाय बनाई थी, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ 1 कप चाय और, क्योंकि बाहर जो है पतिदेव बैठे थे और चाचा जी आ गए थे, तो पतिदेव ने बोल दिया था कि एक चाय और बनाओ। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर मैंने चाय बना के दे दी थी 1 कप, और मैं लग गई थी अपने काम में। तो तन्वी को मैंने खाना खिला दिया था, यहीं बैठकर खाया था उसने बेड पर। बाहर जो चौक में बेड डाल रखा है उस, और खाना उसने इतना ज़्यादा गिरा दिया, यहाँ पर इतना गंदा कर दिया था। तो वैसे मैं ना जो झाड़ू पोछा बाद में ही करती हूँ तो साफ़ ही रहता है अंदर का, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी सी हो गई थी। और कुछ जो है तन्वी ने अपना लंच बॉक्स भी नहीं खाया था, तो बाबू ने उसका लंच बॉक्स सारा यहीं पर ही गिरा दिया था। इस वजह से मैंने अंदर थोड़ी सी सफाई कर दी थी। और शाम के टाइम पर मैं जो है अपनी बाहर जो हमारी दोनों गैलरियाँ हैं उनमें झाड़ू लगाती हूँ। अंदर कभी कभी ये होता है कि कचरा वगैरह होता है तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन क्या है कि बाहर की जो गैलरी है ना, उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, क्योंकि हमारी जो गेट के आगे जो गली है वो नहीं बनी हुई है अभी तक। इस वजह से मिट्टी मिट्टी पैरों के आती है चिपक के, और वो हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ बाबू खेल रही थी और उसने अपने सूज निकाल दिए थे। वो बहुत ज़्यादा सूज निकालती है। वैसे तो उसके सूज जो है फीते वाले भी हैं, लेकिन फिर भी वो निकालती है। और यहाँ पर देखो पति देव मेरे साथ कितनी ज़्यादा शैतानी कर रही है। इनका बस यही काम होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। वैसे भी ये है कि हमारी खट्टी मीठी यादें होती हैं ये तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, बाहर जो है दोनों गैलरियाँ। उसके बाद बस तन्वी खाना खाती है। इसका क्या होता है कि हर रोज़ का डेली का इसका यही रूटीन होता है। इसे खाना खाती है और स्टार्ट कर देती है, मम्मा मुझे होमवर्क करवाओ। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी तनु को होमवर्क करवाने के लिए, और साथ ही साथ बाबू को भी यहीं ले रखा था। और बाबू इतना ज़्यादा परेशान करती है, इसको बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करने देती है। देखो, देख सकते हैं आप लोग, इसकी स्टडी टेबल के ऊपर ये चढ़ गई है और पेंसिल भी इसकी छीन लेती है हाथ से। आजकल क्या होता है कि जो मेरी बेटी तन्वी है ना, वो अपना होमवर्क इतना अच्छे से करने लग गई है, और बस ये अपने आप ही कर लेती है। इसको थोड़ा बहुत बताना होता है कि ये ऐसे लिखना है, यहाँ पर बिफोर आफ्टर का इसको पता नहीं होता, अभी ये छोटी है। तो मैं बस इसको ये बताती हूँ कि बेटा यही होता है, तो ये कर लेती है अपने आप से। और हर काम को अच्छे से ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमारा काम होता है। और हाउस वाइफ का तो यही काम होता है, घर का काम करते करते कभी नहीं थकती हाउस वाइफ। लगातार मतलब उसको एक के बाद एक काम दिखता ही रहता है। ये मेरी कहानी नहीं है, हर घर की हाउस वाइफ की यही कहानी है। जैसे एक काम कंप्लीट हुआ उसके बाद ही वह दूसरे काम में लग जाती है। और शाम के टाइम पर मेरा डेली का हर यही रूटीन होता है कि मैं 3 बजे जैसे ही मेरी बेटी तन्वी आती है, मैं जस्ट उसी टाइम से ही काम में लग जाती हूँ। क्योंकि आजकल क्या होता है कि इतने छोटे दिन होने लग गए हैं, और कुछ क्या है कि शाम के टाइम पर ठंड भी हो जाती है। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि काम जो है जल्दी बन जाए, और अगर बच्चे नहीं सो रहे हैं तो हम उनको आराम से लेकर अंदर तो बैठ सकते हैं, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ पर उसके बाद फिर मैं लग गई थी चाय के जो खाने वगैरह के जो भी बर्तन थे, तनु का लंच बॉक्स था जो भी था, वो सारे साफ़ करने के लिए। और अभी जो है बाबू भी बाहर ही खेल रही है। कभी वो बाहर आती है, कभी अंदर आती है, बस वो ऐसे ही खेलती रहती है। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि हाउस वाइफ की क्या क्या मतलब क्या कहानी होती है घर की। कितनी भी बीमार हो जाओ, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमारा जो डेली रूटीन का काम होता है वो होता ही है। और एक हाउस वाइफ की कोई भी छुट्टी नहीं होती है, ना संडे ना मंडे, कुछ भी नहीं। उसके लिए सब बराबर होते हैं, संडे मंडे कुछ भी हो। तो यहाँ पर सारे बर्तन जो है वो धुल गए हैं, और मैं जो है क्या करती हूँ, एक सिंक से दूसरे सिंक में साबुन, जैसे इसके साबुन लगा के रख देती हूँ। पहले मैं उनकी जो जूठन वगैरह है वो सारी उतार देती हूँ। उसके बाद फिर यहीं पर ही स्लेब पर ही मैं इनको रखती हूँ सभी बर्तनों को, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा सा हमारा क्या है कि थोड़ा खारा पानी है, या नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा है। इस वजह से जो रैक है बर्तनों वाला, वो उस पर सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है।
तो इस वजह से मैं यहाँ रख देती हूँ और उनका जो पानी पूरा झड़ जाता है उसके बाद ही फिर मैं उसको ऊपर सेट करती हूँ बर्तनों को। जैसे कई बार क्या होता है कि चाय बनानी होती है या सब्ज़ी छोकनी होती है, तो फिर ऐसे में मैं बीच में टाइम निकाल लेती हूँ और बर्तन सेट कर देती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी पानी गर्म, और सुबह का और शाम का यही होता है मेरा, एक पतीला चाय पानी गर्म करती हूँ और साथ साथ में यहीं पर मैंने जो है मिर्ची भी कट कर लिया, और सुबह की रखी हुई थी दाल तो उसको मैंने दोबारा से फ्राई कर दिया था। घी का छोंक लगा देते हैं तो इतना मतलब ये होता है कि अच्छी बनती है दाल। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है बोतल भर के रख दी थी, क्योंकि रात के टाइम में बहुत बच्चे भी पानी मांगते हैं और मम्मी भी पीती है। और साथ के साथ ही मैं यहाँ पर छोंक दूंगी हरी मिर्ची को भी। बस ये मिर्ची बहुत ही टेस्टी बनती है, और मैंने लंबी साइज में इनको काट लिया था। थोड़ा सा जीरा डाल दिया तेल में, और डालने के बाद में बस अभी मिर्ची डाल दूँगी साथ ही, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालती हूँ, थोड़ा सा बस धनिया पाउडर डालती हूँ। इतनी टेस्टी बनी थी ये मिर्ची। इसके बाद फटाफट से बस अभी आटा लगा लेती हूँ, और यहाँ पर टाइम हो गया था 6 सवा 6 बजे के लगभग का टाइम था। दूध भी निकाल लिया था, और अभी जो है चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा है, उसके बाद ही फिर बस मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो मिर्ची हमारी अच्छे से पक करके देखो तैयार हो गई हैं, इतनी अच्छी बनती है ये। सुबह शाम जब भी मतलब सब्जी भी बनाती हूँ, लेकिन मैं मिर्ची ज़रूर फ्राई करती हूँ, मेरी फेवरेट है हरी मिर्ची। तो यहाँ पर रोटी बनाने के बाद में मैं आ गई थी कमरे में, और दोनों बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तन्वी जो है वो बलून से खेल रही है और अपनी इतनी एक्टिंग दिखा रही है। तो हमें बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। तो बस अभी कर देते हैं ब्लॉग का एंड। बच्चे जो है वो सो गए हैं दोनों, और मैं भी सो जाती हूँ। लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।